अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं दूसरा डाइट प्लान लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए, जो आप अपना वेट कम कर सकते हैं। पहले डाइट प्लान में रोटी चावल था, आपका वेट कम भी हो सकता है उसके साथ, और मेंटेन भी हो सकता है, पर ये कि बढ़ेगा नहीं। और उसके साथ भी आप अपना आसानी से 5 से 8 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। और ये दूसरा डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिससे आप अपना वेट 10 केजी तक रमज़ान में कम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा है, अगर आप हिम्मत करें तो आप ये कर सकते हैं। तो सुबह सबसे पहले उठ के आपने चिया सीड और लेमन नीम गर्म पानी में, ये रात को भिगो के पहले आपने रख देने चिया सीड को, फिर सुबह उठ के नीम गर्म पानी करके आपने लेमन निचोड़ के आपने पी लेना है। क्योंकि हम सुबह के टाइम पे सहरी के टाइम पे उठेंगे तो हमने तहज्जुद भी पढ़नी है, हमने नमाज़ भी पढ़नी है। तो हम फिर ये काम करेंगे, क्योंकि हम इतनी जल्दी उठ रहे हैं तो ये काम भी करें तो सवाब भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद है कि आपने क्या करना है कि एक रोटी ले लेनी है, क्योंकि सहरी के टाइम पे आपने रोटी लेनी ही है, और उसे हाफ़ कर लेना है। हाफ़ रोटी साथ में चिकन का सालन हो, मतलब चिकन का सालन हो गया, साथ में दही हो गया, आपने ये खा लेना है। अगर आप चाहें तो आप पूरी रोटी भी खा सकते हैं। सहरी का टाइम है, क्योंकि हमें पूरा दिन बच्चों को सँभालना भी है, घर को भी देखना है, काम-शाम भी करने हैं। तो इसलिए हमने सुबह के सहरी के टाइम पे हमने बहुत बड़ी नहीं, बस नॉर्मल रोटी हमने एक खा लेनी है। पहले तो कोशिश करें आप एक छोटी-सी चपाती ही खा लें, या हाफ़ करके, बड़ी रोटी हो तो हाफ़ करके खाएँ। और अगर छोटी-छोटी रोटी मतलब आपका दिल करे कि 2 खानी हो, तो आपने 2 खा लेनी है। तो इसके साथ भी आप चिकन का सालन ले लें, कोई सैलेड ले लें, कोई और कुछ मतलब ले लें, तो आप खा सकते हैं। मतलब यानी कि दही ले लें, या आप इस टाइम पे आपका दिल करे फ्रूट चाट खाने को, तो आप खा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग रात को सोते नहीं हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो आपने रात को लाज़मी सोना है। पहले तो ये है कि हम 11 महीने साल में डाइट कर लेते हैं, वेट कम कर लेते हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि हम 1 महीना हम अपने आप को और हम अपनी इबादत को दें। तो उसमें इस तरह करें कि हम अपना वेट मेंटेन ही करें, और जो कम करना चाहते हैं, यानी कि जिसकी ईद के बाद शादी है या ईद के लिए अपने आप को कम करना चाहते हैं, या बहुत मोटे वो चाहते हैं कि हम अपने आप को कम करें, तो ये बहुत बेस्ट बेस्ट डाइट है। तो अगर आप चाहें तो आप चाय के साथ साथ में 2 अंडे भी उबले हुए खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और 2 अंडे खाते हैं, या सुबह में आप कोई ब्रेड के शौकीन होते हैं, कोई ब्रेड खा लेते हैं। मतलब हर किसी की अपनी चॉइस है, पर ये कि मैं ये जो चीज़ें बता रही हूँ आप ये फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका वेट आसानी से 10 से 15 केजी तक भी वेट कम हो सकता है। जो पहली बार करेंगे उसका 10 केजी तक कम होगा, और जो शुरू से डाइट कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 केजी तक कम होगा वेट। मतलब क्योंकि हमारी जिस्म को आदत लग गई है वेट कम करने की, तो हम इतना वेट नहीं कम कर सकते। और जिस बंदे को आदत नहीं है वेट कम करने की, तो वो अगर पहली बार करेगा तो इंशाल्लाह उसका वेट 10 से 15 केजी तक भी कम होगा। तो अगर आप चाहें तो चाय के साथ एक ब्रेड, उसके ऊपर अंडा काट के आप वो भी, और पर मायोनीज़ आपने नहीं लगानी, आपने मायोनीज़ नहीं लगानी है, और आप ये लगा के खा सकते हैं। तो आपके पास यही ऑप्शन है, और हाँ, आप क्या करें, आप ये खा सकते हैं। और रमज़ान ऐसा महीना है कि हम इसमें अपनी इबादत करें, फिर हम सहरी करके नमाज़ वग़ैरह पढ़ के हम सो जाएँगे। थोड़ी हल्की-फुल्की, यानी कि जब तक अज़ान नहीं हुई तो एक 5 मिनट हम वॉक कर लें, या 10 मिनट वॉक कर लें, तो हमारा जो खाना होगा तो वो भी हज़म हो जाएगा, क्योंकि हमारे मैदे में स्वेलिंग नहीं होगी, मतलब जलन भी नहीं होगी। तो हम क्या करें कि हम थोड़ा बहुत चहलकदमी कर लें, तो ये सबसे बेस्ट होगा। फिर हम नमाज़ पढ़ लें, और फिर अगर जो बंदा सोना चाहता है तो वो सो ले। और दिन के टाइम पे आप अपना काम-शाम ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ लें, सबक वग़ैरह पढ़ लें। क्योंकि रमज़ान है तो हमने तो अपनी इबादत तो करनी है ना, और हमने बच्चों को भी देखना होता है। तो बस अपनी इबादत को तवज्जो दें, और अपने बच्चों को टाइम वग़ैरह दें। घर के जो काम करने हैं कर लें, और साथ में क्या करें कि आपने फिर उसके बाद तकरीबन 4 बजे या 5 बजे आपने अपना वेट चेक करना है, क्योंकि हमारा खाली पेट होगा तो हम अपना वेट चेक करेंगे कि हमारा वेट कितना है।
तो हम जब अपना वेट चेक कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा वेट इतना है। तो फिर उसके साथ हम पहले फर्स्ट डे पे हम रमज़ान के फर्स्ट डे पे यानी कि पहले रोज़े पे हम लिख लेंगे कि हमारा इतना-इतना वेट है, इतने ग्राम है। ख़ैर है आपका ग्राम ही वज़न गिरे कोई मसला नहीं है, पर कम तो हो रहा है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि एक दिन में 1 केजी तक ही कम होगा। फिर ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ मैं बता रही हूँ जो आपने फ़ॉलो करनी है, जो मैं खुद भी करके अपना वेट कम कर चुकी हूँ। आप भी यही फ़ॉलो करें और आपका भी इंशाल्लाह वेट कम होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ थोड़ी-सी मुश्किल है क्योंकि आपने इतनी तेज़-तेज़ नहीं करनी, थोड़ी हल्की-हल्की मतलब इस तरह करनी है कि आपको प्यास ना लगे। ख़ैर रमज़ान के रोज़े हैं तो प्यास तो नहीं लगती है, भूख लगती है। तो फिर ये आप इस तरह एक्सरसाइज़ करें, आप ये एक्सरसाइज़ करें, आप कोई और जो आपको आसान लगे, पर इसके साथ पेट की चर्बी, थाइज़ फैट, बाजुओं की ये वेट आसानी के साथ कम होता है, मतलब यहाँ से बहुत जल्दी मतलब बंदा स्लिम होता है। तो आप इस तरह करें, इस एक्सरसाइज़ को आपने 1 मिनट तक करना है, अगर 1 मिनट तक नहीं तो 30 से 45 सेकंड तक आपने करना है। और जिस तरह ये लड़की है इसी तरह आपने इतना ही आपने ऊपर होना है और आपने ये करनी है। तो इंशाल्लाह इससे आपका वेट कम होगा और ये वाली एक्सरसाइज़ है इससे भी आपका वेट कम होगा, तो आपने इसी तरह करना है। आप घर के किसी कोने में भी चले जाएँ ना, आप थोड़ा-सा अपने आप को खुद को भी टाइम दें, तो आप ये कर लें। मतलब इसी तरह थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लें। आप कोशिश करें इस टाइम पे आप वॉक ना करें, आपने इसी टाइम पे एक्सरसाइज़ करनी है। 15 से 20 मिनट की हो या 10 से 15 मिनट के ऊपर आपने एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। और इंशाल्लाह मैंने खुद किया ना, अगले रमज़ान में मैंने किया था, मेरा वेट कम हुआ था। तब मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे थी, तो मैंने अपना वेट कम किया था। मैंने अभी माशाल्लाह से 45 केजी वेट कम किया है और इंशाल्लाह अभी करूँगी, पर अभी इतना इरादा नहीं है, बस अभी मेंटेन कर रही हूँ। और जब भी हाँ, जब 1-2 ग्राम बढ़ जाता है या 1 केजी तक बढ़ जाते हैं, मैं जब चेक कर लेती हूँ, मतलब एक हफ़्ते में 2 या 3 बार तो चेक करती हूँ, तो जब मुझे महसूस हो जाता है कि मेरा बढ़ गया, तो फिर मैं अपना वेट अपनी जगह पे ले आती हूँ, नॉर्मल कर देती हूँ। तो अभी मुझे इतने वेट कम करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ सही है। अगर हाँ, फिर भी करना हुआ तो 60 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इसी तरह आपने ये एक्सरसाइज़ेज़ करनी है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब इफ्तारी का टाइम होगा तो आपने डायरेक्टली पहले खजूर नहीं खानी। आपने इसी तरह चिया सीड और लेमन बना लेना है, या अगर चिया सीड नहीं करते तो आपने क्या करना है कि लेमन निचोड़ के वो पहले पानी पी लेना है, जिस तरह हो। मतलब मैं तो इसी तरह करती हूँ और अगर आप चाहें तो आप रोज़ा ना खजूर भी खा सकते हैं। 1 खजूर खानी है, 2 नहीं खानी। क्योंकि हमारा नहार पेट है तो हम इसमें इतना मीठा एकदम से डाल दें तो पूरा दिन का वो प्यासा हुआ जिस्म और भूखा, तो उससे हमारा वेट गेन नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ पहले नींबू पानी पी के फिर उसके बाद हमने खजूर खा लेनी है। या आप चाहें तो अपने लिए डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं, जिसमें खीरा कट करके, लेमन कट करके, थोड़ा-सा पुदीना डाल दें और साथ में चिया सीड डाल के, ये मतलब आपने पूरा दिन रख देना है। जिस तरह आपने इफ्तार का टाइम हो तो आपने ये पानी पी लेना है। अगर आपको इससे भी आपका दिल नहीं करता, इसमें आप नहीं है ऑरेंज ऑरेंज भी आप डाल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, वो भी आप डाल के आप इसका भी पानी पी लें, तो ये भी बहुत बेस्ट है। फिर उसके बाद आप खजूर खा लें। खजूर खा लें, 1 खजूर आपने खानी है और जो डिटॉक्स वाटर है, जब तक आप जाग रहे हो, यानी कि 10 बजे तक आप लोग जाग रहे हो, तब तक आप ये पानी पी लें। हमारा जो न मतलब वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है ना रमज़ान में, हम थोड़े से चेंज, हमारे पानी पीने का सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम जब तक जाग रहे हैं तो जागने से मतलब अभी हमने 11 बजे सोना है तो उससे 1 घंटा पीछे हमने 10 बजे तक पानी ख़त्म कर लेना है, क्योंकि हमें नींद भी ज़रूरी है, नींद भी करनी। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कोई सा भी फ्रूट चाट खा लें। तो फिर उसके बाद हमने कोई सा भी फ्रूट चाट खा लेना है, उसमें आप अनार भी डाल सकते हैं, केला भी डाल सकते हैं। बहुत पका हुआ केला नहीं, नॉर्मल आपने केला भी डाल देना है, सेब भी डाल दे, अमरूद भी। इसके ऊपर आपने नमक नहीं डालना, आपने डालना है नींबू और चाट मसाला, काली मिर्च, बस ये नॉर्मल ये डाल के आपने खा लेना है।
और अगर आप चाहें तो चना चाट खा सकते हैं, ब्लैक लोबिया वाला चाट खा सकते हैं, सॉरी ब्लैक चने वाला चाट खा सकते हैं, आप लोबिया खा सकते हैं, आप वाइट लोबिया का चाट बना के खा सकते हैं। हाँ, आप दही बल्ले भी खा सकते हैं, उसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि आप वेट कम करते वक़्त दही बल्ले किस तरह बनाएँगे, क्योंकि हमने तो बेसन के दही बल्ले बनाने होते हैं, तो बेसन के दही बल्ला हम तो पानी में बनाते हैं, वो पानी में हम बना लेते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके ऊपर हमने मीठी चटनी नहीं डालनी, घर की चटनी हमने डालनी है, चाहे वो जो भी मतलब दही वाली हो, पुदीने वाली, हमने वो डालनी है और वो ही हमने खाना है, बहुत मज़े की होती है। और आपके साथ मैं इंशाल्लाह समोसा भी शेयर करूँगी, जिस तरह हम नॉर्मल मतलब नॉर्मल लोग खाते हैं ना, मतलब डाइट में जब खाते हैं, सॉरी नॉर्मल लोग नहीं डाइट में जब खाते हैं, नॉर्मल से बना के कम ऑयल में मैं आपको समोसा रेसिपी भी बताऊँगी और आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आप वो भी खा सकते हैं, ये नहीं कि आप डाइट पे हो तो आप लोग समोसा नहीं खाओगे, नहीं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह कम ऑयल में समोसा बनाने की रेसिपी जिसको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो फिर उसके बाद ये देखें, ये मैंने कुछ ऑप्शन दे दिए हैं आपको, मतलब जिस तरह के चाट जो मैं बना के खाती हूँ, तो ये भी आप खा सकते हैं। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपने यही चीज़ें फ़ॉलो करनी है और अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपने हाफ़ रोटी खा लेनी है। अगर छोटी-सी चपाती है तो आपने फिर पूरी खा लेनी है और अगर बड़ी रोटी है तो फिर आपने हाफ़ खानी है। और अगर आप रोटी खा रहे हो तो इसके साथ आप अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते हो तो आप चिकन का एक पीस भी ले सकते हो, वो भी आप खा सकते हो। मतलब एक पूरा लेग पीस लेके आप वो भी खा सकते हो। चिकन की छोटे-छोटे वो जो चिकन की छोटी-छोटी जो सीख होती है वो भी आप 2 से 3 ले सकते हैं, वो भी आप खा लें दही के साथ, चटनी के साथ, नींबू निचोड़ के। पर आपने कम ऑयल में बनाना है, कोशिश करना है कि कम ऑयल में आपने बनाना है। मतलब वो फ्राई इस तरह नहीं करना कि ऑयल में हमने फ्राई कर दिया। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ में आप बेक करके खा लें ना, यानी कि आप उसमें ओवन में कर लें, किसी भी चीज़ में या आप फ्राई पैन में हल्का-सा ऑयल लगा के आप खा लें। तो ये भी आपके लिए बेस्ट, मतलब हम लोग तो इफ्तारी के टाइम पे ये चीज़ें खा लेते हैं, बाद में फिर और चीज़ें बाद में होती है। तो आप भी मुझे कमेंट में बताएँ कि कौन-कौन इफ्तारी के टाइम पे रोटी सब मिल के खाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बाद में नमाज़ के बाद रोटी खाते हैं और हम लोग इकट्ठे ही बैठ के बस सब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और बस चाय के साथ फिर जब कुछ ना कुछ खाना हो तो वो फिर चाय के साथ कोई स्नैक ले लेते हैं। तो आपने कितनी क्वांटिटी रखनी है मैं आपको अभी ये बता रही हूँ। देखिए, आपने सैलेड ले लेना है, साथ में चटनी ले लेनी है, साथ में आप दही भी ले सकते हैं और चिकन के आपने इतने ही आपने चिकन लेना है, ज़्यादा आपने नहीं लेना। और अगर आप रोटी ले रहे हो तो आपने एक लेग पीस ले लेना है, साथ में एक रोटी ले लेनी है। वो भी चपाती है तो पूरी, अगर चपाती नहीं है तो हाफ़ ले लेनी है। साथ में ज़्यादा सैलेड ले लें, ज़्यादा सैलेड ले लें और साथ में क्या करना है कि आपने दही ले लेना है, चटनी भी ले लेनी है, पर आपने मायोनीज़ और केचप इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और इन दिनों में आपने क्या करना है कि मीठा आपने नहीं खाना। जो वेट अपना कम करना चाहते हैं तो वो मीठा ना खाएँ। और जो मेंटेन कर रहे हैं तो वो मतलब मतलब इस तरह कि चाय में थोड़ा-सा डाल के आप पी सकते हैं, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि मैं मेंटेन करती हूँ तो मैं थोड़ा-सा कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं। एक दिन डालती हूँ, एक दिन नहीं डालती, मैं स्किप करके। फिर आप इस तरह करें कि आप शामी कबाब ले लें। आप अगर एक दिन आपने टिक्के ले लिए तो दूसरे दिन तंग हो गए तो शामी कबाब ले लें। और फिर चने के कबाब ले लें, जैसा ब्लैक चना नहीं होता, ब्लैक चना उसके कबाब ले लें। देखिए, मैंने आपको बता दिए ये ब्लैक चने के आप कबाब ले लें और फिर उसमें आपने क्या करना है कि साथ में दही भी लेना है और साथ में चटनी भी लेनी है। तो ये आप 4 या 3 या 4 आपने खा लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 खा लेने हैं। और अगर चिकन के कबाब है तो वो भी आपने इतने ही ले लेने हैं, 3 या 4 ले लेने हैं। और ये अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है ना कि आप 3 लेते हैं या 4 लेते हैं, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और देखें, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि इतने ही आपने लेने हैं। देखिए, यहाँ 3 पड़े हुए हैं, आपने इतने ही लेने हैं। साथ में सैलेड ले लें और साथ में चटनी-शटनी ले लें और ये आप खा लें। और
ब्लैक कबाब ही बस आप इतने ही ले लें। आपको खुद ही मतलब आपको खुद ही दिल नहीं करेगा इफ्तारी के बाद इतना चीज़ें खाने का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे ज़रा हेल्प मिले, मेरा दिल करे। मैंने कल जब देखा मेरे व्यूज़ आए तो मैं खुश हो के मैंने आज वीडियो बनाई, और अगर मेरे व्यूज़ ना आते तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, पर मैं आज खुश हुई। जिसने मुझे कमेंट किया, दिल से थैंक यू, शुक्रिया। और आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हाँ, प्लीज़ मेरे साथ सपोर्ट करें। तो और क्या बोलूँ? तो चलो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।